हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाते हैं, सेल का एग्रीमेंट बनाते हैं, तो आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए और कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये एग्रीमेंट फॉर सेल या फिर सेल डीड है वो बनानी चाहिए। ये सारे डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्रीमेंट फॉर सेल बनाने से पहले आपको ये सबसे पहले जान लेना चाहिए कि कौन एग्रीमेंट बना सकता है, कौन एग्रीमेंट पर साइन कर सकता है। ये चीज आपको जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है सेक्शन 10 में कि कौन सा व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो मेजर है वो एग्रीमेंट कर सकता है, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और जो व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है उसका फ्री कंसेंट यानी कि कोई लोभ लालच दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं, ये एग्रीमेंट हो रहा है, वो एग्रीमेंट लॉफुल होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ही एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अब ये सारी चीजें फुलफिल हो गई तो एग्रीमेंट में क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से उसे बनाना चाहिए, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले दोनों पार्टीज की पूरी डिटेल एग्रीमेंट में होनी चाहिए, यानी कि जो सेलर है उसकी और बायर की, दोनों की पूरा नाम, दोनों का पूरा एड्रेस और सारी डिटेल्स, इवन उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी, आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी एग्रीमेंट में होने चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी सारी डिटेल्स उस एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल है, कोई नक्शा है तो प्रॉपर्टी का नक्शा है, फोटोग्राफ्स है, वो सारी चीज होनी चाहिए। इसके साथ प्रॉपर्टी की जो चेन है टाइटल की, वो भी आपको मेंशन करनी चाहिए कि सबसे पहले इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी थी, उसके बाद सेल होते होते अभी लास्ट में इस व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी है, यानी कि जो टाइटल की पूरी चेन है वो भी प्रॉपर्टी से एग्रीमेंट फॉर सेल है उसमें मेंशन करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि पार्टीज की कंडीशन, क्योंकि जनरल टर्म्स एंड कंडीशन तो आप प्रॉपर्टी की जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसमें डाल देंगे, लेकिन जो दोनों पार्टीज के जो म्यूचुअल कंडीशन है कि किस कंडीशन के आधार पर ये प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, किस तरीके से सेल की जाती है, ट्रांजेक्शन मोड किस तरीके से रहेगा, पेमेंट कितना कब दिया जाएगा, यानी कि अभी टोकन अमाउंट कितना दिया गया है, बाकी का कब दिया जाएगा, और रजिस्टर्ड के टाइम पर कितना दिया जाएगा, यानी कि ये जो सारी कंडीशन है वो सारी कंडीशन उस प्रॉपर्टी जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उस प्रॉपर्टी की डिटेल में मेंशन करनी चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट फॉर सेल में ये जो कंडीशन है, जो भी कंडीशन है कि फर्स्ट पार्ट इतना दिया जाएगा, सेकंड इतना दिया जाएगा, इतना टाइम लगेगा, ये सारी बातें उसमें एग्रीमेंट फॉर सेल में मेंशन कर देनी चाहिए। चौथी चीज है महत्वपूर्ण कि टाइमलाइन। टाइमलाइन इसलिए मेंशन करनी चाहिए कि भाई ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल है और ये जो प्रॉपर्टी, अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी है तो इसका जो पेमेंट है वो कितने समय में पूरा कर दिया जाएगा और रजिस्ट्री करा दी जाएगी, ये चीज मेंशन करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि टाइमलाइन नहीं लिखी होती है, जिसके कारण ये जो डीलिंग है वो बहुत लंबी चल जाती है, क्योंकि जो पेमेंट होता है कई बार बड़ा होता है तो वो टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो इसमें मेंशन कर देना चाहिए कि इसकी डीलिंग है इतने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर कंप्लीट नहीं होती है तो इस तरीके की कंडीशनें लगा दी जाएगी। तो वो सारी चीजें भी मेंशन करनी चाहिए। अब ये सारा चीज करने के बाद की जो प्रोसेस है वो है कि हर एक पेज पर, एवरी पेज यानी हर एक पेज पर बायर के और सेलर के दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए और दोनों के आईडी प्रूफ लास्ट में अटैच भी करने चाहिए। इसके साथ ही साथ विटनेस के भी आईडी प्रूफ और विटनेस के भी लास्ट पेज पर सिग्नेचर होने चाहिए।
और दोनों के आईडी प्रूफ भी अटैच करने चाहिए। और पॉसिबल है तो आप चारों के यानी कि बायर, सेलर और दोनों विटनेस के थंब इंप्रेशन भी एग्रीमेंट के लास्ट पेज पर आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो प्रोसीजर की ये एग्रीमेंट बना, कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर इसे कराना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें अलग अलग राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होती है। अगर आप एग्रीमेंट फॉर सेल करने के बाद जो सेल डीड है उसे आपको रजिस्टर ही कराना चाहिए। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, तो जो बाय कर रहा है उसे लॉस हो सकता है। वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, और सेल डीड रजिस्टर्ड ना होने की वजह से कोर्ट के जो रास्ते हैं वो भी उसके लिए बंद हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसे रजिस्टर्ड ही कराना महत्वपूर्ण है, रजिस्टर ही कराना चाहिए। फिर भी अगर आप स्टैम्प पेपर पर उसे बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य में ये पता लगाना है कि एग्रीमेंट के लिए वैल्यूएबल स्टैम्प कितने रुपए का है, वो आपको पता लगाना है, क्योंकि हर एक राज्य में उसकी कीमत अलग अलग होती है। तो हर एक राज्य के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। तो आपको अपने राज्य की जो कीमत है वो पता लगाकर उस पर ये एग्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं और उसके बाद जो सेल डीड है उसे रजिस्टर्ड ही कराना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में आप कहीं अपना अधिकार ही गंवा ना बैठे, इसीलिए जो एग्रीमेंट है, सेल डीड है, उसे रजिस्टर्ड ही कराएं। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर आप एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं, अगर किसी पर प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको किस बातों को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी जो बातें हैं जो कि एक एग्रीमेंट में होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।